हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 5 अप्रैल की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है। तो जो नाटो का हेडक्वार्टर है वहीं पर इसने अपना 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। तो पढ़ते हैं नाटो के बारे में। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और 4 अप्रैल 2024 को जो इसने अपने 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वहीं इसने अपना जश्न मनाया है। इसका 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है। और 31वां सदस्य कौन है? फिनलैंड है। इसकी स्थापना क्यों होती है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब 1939 से 45 तक के बीच में। तो दो पावर सामने आती है, एक तो यूएसए के रूप में और एक सोवियत संघ। यूएसए जो है वो पूंजीवादी देश की रक्षा के लिए एक संगठन बनाता है जिसे नाटो कहते हैं, और सोवियत संघ जो है साम्यवादी देशों की रक्षा के लिए संगठन बनाता है जिसे वार्सा पैक्ट कहते हैं। तो वार्सा पैक्ट तो वर्तमान में समाप्त हो चुका है और अभी कौन है? नाटो है। नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके जो मेंबर देश हैं, अगर उसमें से किसी भी एक पर अटैक होता है तो ये सीधा सीधा जो है नाटो पर अटैक माना जाएगा। इसके वर्तमान हेड कौन है? नाटो के जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट है एक संगठन और है नाटो प्लस। इसमें 32 देश तो नाटो के शामिल हैं और 5 देश और कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल है। और 2023 में जो है भारत को शामिल करने के लिए इसमें सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जब से पैदा होते हैं और कितने साल तक वह जो जीवन चलने वाला है वो होती है जीवन प्रत्याशा। तो द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये डेटा है 1990 से 2021 तक के बीच का। इसमें बताया गया है कि वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी वृद्धि हुई है? तो 6.2% वृद्धि, सॉरी प्रतिशत नहीं, मतलब कि 6.2 वर्ष की जो है वृद्धि हुई है। और भारत की बात करें तो इसमें 7.8 वर्ष की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि अगर अपन बात करें तो किसकी हुई है? भूटान में हुई है 13.6 वर्ष की। और सर्वाधिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी है? मोनाको की है 87 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? तो ये लॉन्च CAR-T सेल थेरेपी जो है वो भारत की पहली देशी जीन थेरेपी है। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो IIT बॉम्बे को समर्पित कर दिया है, वहाँ इसको लॉन्च किया गया है। और इसका यूज़ जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर का जो इलाज है वो यूएसए में अगर कराते हैं तो उसकी कीमत होती है 5 करोड़, और भारत में वही इस थेरेपी का यूज़ करके 40 लाख तक में इसमें इलाज संभव है। नेक्स्ट है कि इसके विकास के लिए जो टाटा मेमोरियल है वो भी IIT बॉम्बे के साथ है। अब CAR-T सेल थेरेपी होती क्या है? इसकी फुल फॉर्म है CAR-T सेल की काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें क्या होता है, जो टी सेल होती है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, वो रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है। तो इसी थेरेपी में जो होता है टी सेल की ग्रोथ करवाते हैं, इनकी संख्या में बढ़ोतरी करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देश की कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है कितनी? 10,000 मेगावाट की। और ये जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वही जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लांट जो स्थापित करेगा। कहाँ पर? खाबड़ा, गुजरात के अंदर। कितना टारगेट किया गया है? 30 गीगावाट का। अब गीगावाट में कितना होता है? 10⁻⁹ और मेगावाट में 10⁻⁶। 10,000 मेगावाट मतलब 10 गीगावाट के बराबर है। नेक्स्ट है कि भारत के पंचामृत लक्ष्य कौन से हैं? पहला है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन करना 2070 तक। दूसरा है 2030 तक जो है 500 गीगावाट करना गैर जीवाश्म ऊर्जा को। तीसरा है कि 2030 तक जो कुल ऊर्जा है उसका 50% कितनी होनी चाहिए? नवीकरणीय ऊर्जा करना। चौथा है कार्बन इंटेंसिटी जो है 45% से भी कम करना 2030 तक। पांचवा है कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना 2030 तक। ये भारत के पंचामत लक्ष्य हैं। नेक्स्ट है
कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है, तो किसने हमला किया है, इजराइल ने। तो शॉर्ट में स्टोरी ये है कि जो सीरिया है वहाँ पर ईरान की एक एम्बेसी है जिस पर इजराइल ने क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। इजराइल की संसद का नाम है नीसट है और इसकी खुफिया एजेंसी कौन सी है, मोसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है, तो सेबी ने किया है। इसकी स्थापना 1988 में होती है। ये विधिक संस्था कब बनी थी, लीगल बॉडी 1992 के एक्ट से बनी थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसकी हेड है माधवीपुरी बुच्चन। इसमें क्या होने वाला है स्कोर 2.0 में कि निवेशकों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है और 21 दिन में जो शिकायतों का निवारण होगा। नेक्स्ट है कि यूजीसी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, अभी श्रेणी पोर्टल। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है, तो पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है और 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। पहले सीईसी कौन थे, सुकुमार सेन। पहली महिला सीईसी कौन थी, रमा देवी। ये जो किस किस के चुनाव करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। 19 अप्रैल से आम चुनाव शुरू होने वाले और 4 जून की उनकी काउंटिंग होगी। तो इसने जो है यूथ आइकन किसे नियुक्त किया है, आयुष्मान खुराना को। और दिव्यांगों के लिए भी नेशनल आइकन कौन बनी है, शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का निधन कहाँ पर हुआ है, तो वेनेजुएला में। ये तो इनका तो निधन हो चुका है। तो जीवित की अगर अपन बात करें कि सबसे बुजुर्ग कौन है, तो वह सोनाबे जापान में रहने वाले हैं। इनकी एज कितनी है, 112 वर्ष। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस और मुद्रा है बोलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, तो कौन है, देविका। ये फीमेल है और इसको केरला में लॉन्च किया गया, केरल में लॉन्च किया गया। यूएसए में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुरुष है, डैनिन। इसके काउंटर में इस देविका को लॉन्च किया गया। एआई फिल्म कौन सी बनी है, अभी इराह। एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा की न्यूज़ एंकर कौन है, लीसा। उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन है, मोहम्मद। मेल है, सऊदी अरब में इसको लॉन्च किया गया है। और फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें तो कौन है, सोफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो कॉपर टिकट की बात करें, ये वर्ल्ड का पहला डाक टिकट है। इसको लॉन्च किया गया था 1774 में अजीमाबाद पटना के अंदर और इसके अभी 250 वर्ष जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने परमवीर चक्र गार्डन का किया उद्घाटन। अब लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है कि ब्रिक्स में नवीनतम 5 देश कौन से शामिल हुए हैं, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया और अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। एससीओ का नवीनतम देश कौन है, ईरान है, 9 नंबर का है। ओपेक से किसने सदस्यता त्यागी है, अंगोला ने। आसियान का नवीनतम देश तिमोर लिस्ते हैं। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनईपी। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी। 3 आधारों पर होता है, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटा इनकम और साक्षरता। और भारत की रैंक है 134 इसके अंदर। फिर एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, आईएमएफ जारी करते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन एरिया में देखें तो मैक्सिमम पर है राजस्थान और मिनिमम गोवा। जनसंख्या के अंदर सबसे ज़्यादा यूपी में है और सबसे कम सिक्किम में। साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में है और बिहार में सबसे कम है। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा केरल के अंदर है और हरियाणा में मिनिमम है। जनघनत्व जो है सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ल्यूकेमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है। जब डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड सेल की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है। कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वावैक्स क्या है, सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन है। वायरस कौन से वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। नेक्स्ट है कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 16। नेक्स्ट है, उद्गम पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। सीविजिल ऐप ईसीआई ने लॉन्च किया है। सक्षम ऐप भी ईसीआई ने। इनकोर ऐप भी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है ई एंट्री पास के लिए। ई साक्षी ऐप एमपीलेट्स प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर कौन निपटारा करता है? सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है। ये कौन से आर्टिकल में? 71 में लिखा हुआ है। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243 के अंदर है। वोट की एज 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन से हुई है? 61वें संविधान संशोधन से। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। और माराकबा झील भी यहीं पर है। एआई पर सेफ्टी समिट कहाँ पर हुआ था? अभी ब्लेचले यूके के अंदर। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ है? केरल में। और एआई टीचर कौन सा? क्या नाम है? आयरिस है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगाल ने। पीतल की बात करें कि तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, और कांसा जो है कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। स्टडी ऑफ कॉइन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। फिर एक कॉपर सल्फेट का क्या नाम है? नीला तोता, ब्लू विड्रॉल कहते हैं। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।